Welcome dear friends, Lakshya Camp Point Chemistry Hub YouTube channel. In this particular session, we are going to discuss about crystalline solid. First of all, we discuss about crystalline solid are classified into four category on the basis of binding force. जो भी ये क्रिस्टेलाइन सॉलिड है इसको अपन फोर कैटेगरी के अंदर क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं। और यहाँ पर जो भी क्रिस्टेलाइन सॉलिड है इसका जो आपने क्लासिफिकेशन किया, ये क्लासिफिकेशन किस पर बेस्ड है? तो दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन बाइंडिंग फोर्स। किस टाइप का अट्रैक्शन फोर्स वहां पर वर्क करेगा उसके बेस पर जो भी बाइंडिंग फोर्स है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के मिड में, उन बाइंडिंग फोर्स के बेस पर क्रिस्टेलाइन फोर्स को आप फर्दर डिवाइड करते हो फोर कैटेगरी में। अब वो फोर कैटेगरी कौन कौन सी है क्रिस्टेलाइन सॉलिड की? फर्स्ट कैटेगरी होती है आपकी आयोनिक सॉलिड, सेकेंड कैटेगरी है मेटेलिक सॉलिड, थर्ड कैटेगरी है मॉलिक्यूलर सॉलिड एंड फोर्थ कैटेगरी आपके कोवलेंट सॉलिड। और इसमें भी जो आपका मॉलिक्यूलर सॉलिड आप इसको फर्दर डिवाइड करते हो सब कैटेगरी, और यहाँ पर आप मॉलिक्यूलर सॉलिड को फर्दर डिवाइड कर रहे हो थ्री सब कैटेगरी में। और ये थ्री सब कैटेगरी कौन कौन सी है? पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड एंड हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। अब यहाँ पर अपन सबसे पहले यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर जो आयोनिक सॉलिड है इसके अंदर जो फोर्स है वो कौन सा वर्क करेगा। तो कीप इट इन माइंड, इन आयोनिक सॉलिड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अदरवाइज कूलम्बिक फोर्स इज वर्क। जो भी आयोनिक सॉलिड है इसके अंदर जो पहली बात तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है वो कौन होंगे? आइंस होंगे। और आइंस के मिड में कौन सा फोर्स वर्क करेगा? कूलम्बिक फोर्स अदरवाइज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और इसका एग्जाम्पल कौन सा हो जाएगा? अगर मैं बात करूं इसके एग्जाम्पल की आयोनिक सॉलिड का, तो आयोनिक सॉलिड का आपका एग्जाम्पल हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। क्योंकि जब भी आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो आयोनिक बॉन्ड में क्या होता है? एक तो मेटल होता है, सेकंड वाला क्या होता है? नॉन मेटल। सोडियम मेटल है, क्लोरीन क्या है? नॉन मेटल। और यहाँ पर जो इसका फॉर्मेशन किस टाइप से होगा आयोनिक सॉलिड का? सोडियम है वो क्या करेगा, जो भी मेटल है उसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी क्या है? डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पर ये सोडियम तो कन्वर्ट हो जाएगा Na+ में, और जो ये क्लोरीन है वो 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करके किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? Cl- में। तो इसी के थ्रू किसका फॉर्मेशन होता है? आपके सोडियम क्लोराइड का। सोडियम मेटल है, क्लोरीन नॉन मेटल। और जब भी नॉन मेटल और मेटल के मिड में बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो ऑलवेज कीप इट इन माइंड, वो वाला बॉन्ड कौन सा होता है? आयोनिक बॉन्ड होता है। जो भी आयोनिक सॉलिड इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होंगे? आइंस होंगे। और यहाँ पर फोर्स कौन सा आ जाएगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सेकेंड वाला अगर अपन कैटेगरी देखें मेटेलिक सॉलिड, तो मेटेलिक जो सॉलिड है तो यहाँ पर जो आपका बाइंडिंग फोर्स होगा वो कौन सा होगा? मेटेलिक बॉन्ड होगा। कौन सा होगा? मेटेलिक बॉन्ड। और यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूएंट जो पार्टिकल्स है जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होंगे? मेटल्स होंगे, अदरवाइज क्या होंगे? आपके एलॉयज होंगे। नेक्स्ट वाली अगर मैं बात करती है अपनी किसकी? कोवलेंट सॉलिड की। तो कोवलेंट सॉलिड है इसका एग्जाम्पल कौन से होंगे? आपके कार्बन की कंपाउंड होगी, जैसे कार्बन डायमंड हो गया, एलोट्रोप्स होता है, उसी टाइप से कार्बन का ग्रेफाइट हो गया, सिलिकॉन कार्बाइड SiC हो गया, एल्यूमिनियम नाइट्राइड AlN हो गया। ये किसके एग्जाम्पल है? आपके कोवलेंट सॉलिड के। और कोवलेंट सॉलिड के अंदर जो बाइंडिंग फोर्स कौन सा होता है? कोवलेंट बॉन्ड होता है। यहाँ पर कौन सा होगा? कोवलेंट बॉन्ड होगा। फिर अगर अपन डिस्कस करें मॉलिक्यूलर सॉलिड को, तो मॉलिक्यूलर सॉलिड को फर्दर थ्री कैटेगरी में डिवाइड कर दिया: पोलर सॉलिड, नॉन पोलर सॉलिड एंड हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड। तो हाइड्रोजन बॉन्डेड की एग्जांपल हो जाएंगे आपके अमोनिया, NH3 वाटर मॉलिक्यूल, H2O एंड आपके HF हाइड्रोजन फ्लोराइड। ये वाली सॉलिड है वो किसके एग्जांपल है? हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड के है। बात करेंगे अपन नॉन पोलर सॉलिड की, तो नॉन पोलर सॉलिड के एग्जांपल्स है कौन से हो जाएंगे? आपके नोबल गैस हो जाएगी, जैसे ये आपका नियोन हो गया, आर्गन हो गया। मीनिंग जो भी आपकी नोबल गैस है वो किसमें आती है? आपके नॉन पोलर सॉलिड में आती है। पोलर सॉलिड की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा आपका इसका एग्जांपल हाइड्रोजन क्लोराइड हो जाएगा, और साथ में सल्फर डाइऑक्साइड मीनिंग SO2 इसके एग्जांपल हो जाएंगे। और नॉन पोलर सॉलिड के अंदर आप और एग्जांपल मेंशन करना चाहते हो तो यहाँ पर इसका एग्जांपल कौन हो जाएगा? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड इसका एग्जांपल हो जाएगा। कोवलेंट सॉलिड है इसके एग्जांपल्स कौन से हो जाएंगे? ये भी मैंने आपको बताया। सिलिकॉन कार्बाइड हो जाएगा एग्जांपल SiC, एल्यूमिनियम नाइट्राइड हो जाएगा मीनिंग AlN हो जाएगा। इसी टाइप से जो कार्बन के एलोट्रोप्स है, कार्बन का एलोट्रोप्स कौन सा है? एक तो ग्रेफाइट वाला, और सेकंड वाला कार्बन का एलोट्रोप्स कौन सा है? डायमंड। ये किसके एग्जांपल आपके? कोवलेंट के। मेटेलिक की बात करें तो यहाँ पर मेटेलिक सिस्टम होगा मीनिंग यहाँ पर कोई भी मेटल हो सकता है, मीनिंग यहाँ पर आयरन हो गया। इसके अलावा और कौन एग्जाम्पल हो सकती है इसके? एलॉयज।
एलॉयज भी क्या होते हैं आपके? होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ मेटल्स। होमोजीनियस जो मिक्सचर होता है मेटल्स का, आप उसी को क्या बोलते हो? एलॉयज बोलते हो। तो यहाँ पर अपन ने डिस्कस कर लिया। अब इनको अपन डिटेल में स्टडी करते हैं कि कितनी कैटेगरी में होता है, क्या उनकी प्रॉपर्टीज है, जिसको डिटेल में स्टडी करेंगे। अब तो देखिए ये जो मैंने टेबल बना रखी है, इस वाली टेबल से आपके एवरी एग्जाम में मीनिंग चाहे वो आरबीसी बोर्ड का एग्जाम हो या सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम हो, इस वाली टेबल से वन प्रॉब्लम आपको एग्जाम में कंफर्म देखने को मिलेगी। तो आइए सबसे पहले अपन स्टडी करते हैं 1 by 1। तो यहाँ पर सबसे पहले अपन बात करेंगे मॉलिक्यूलर सॉलिड की। सबसे पहले अपन बात कौन सी सॉलिड की करेंगे? मॉलिक्यूलर सॉलिड की बात करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर टाइप ऑफ सॉलिड कौन सा लिया है अपन ने? मॉलिक्यूलर सॉलिड। अब मॉलिक्यूलर सॉलिड को फर्दर अपन ने 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, नॉन पोलर, पोलर एंड हाइड्रोजन बॉन्डेड। तो सबसे पहले बात करेंगे कि जो भी मॉलिक्यूलर सॉलिड है इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट जो पार्टिकल्स है वो कौन से होते हैं? तो मॉलिक्यूलर सॉलिड में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन से होते हैं? एटम्स ऑफ नोबल गैस और नॉन पोलर मॉलिक्यूल। जो भी आपके मॉलिक्यूलर सॉलिड का फॉर्मेशन करेंगे उसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है इनका फॉर्मेशन किससे होगा? एटम्स ऑफ नोबल गैस और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, ये क्या होते हैं? इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं। फिर बात करेंगे अपन नेचर ऑफ बाइंडिंग फोर्स। अपन किसका डिस्कशन कर रहे हैं यहाँ पर? नॉन पोलर का। तो नॉन पोलर के अंदर आपके जो बाइंडिंग फोर्स है वो कौन सा होता है? लंडन डिस्पर्शन फोर्स। यहाँ पर बाइंडिंग जो फोर्स है वो कौन सा होगा? आपके लंडन फोर्स होगा, अदरवाइज आप इसको क्या बोलते हो? डिस्पर्शन फोर्स बोलते हो। एग्जाम्पल कौन से नॉन पोलर के? तो यहाँ पर आपको जितने भी आपके पास इनर्ट गैस है, नोबल गैस है, वो इसके एग्जाम्पल होंगे। साथ में कौन से एग्जाम्पल होंगे? नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर देखिए आर्गन आ गया, ये नोबल गैस का एग्जाम्पल है। और इसके बाद में नॉन पोलर मॉलिक्यूल तो हाइड्रोजन, आयोडीन, मीथेन और सॉलिड CO2, ये किसके एग्जाम्पल है? आपके नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड के। फिर बात करते हैं अपन फिजिकल स्टेट। जो भी आपके नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड है इनका नेचर कैसा होता है? सॉफ्ट नेचर के होते हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी से अगर अपन डील करें नॉन पोलर में तो ये कैसे होते हैं? इंसुलेटर होते हैं। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है शो नहीं करते हैं। और अगर मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो अगर सॉफ्ट है, फिजिकल स्टेट ही सॉफ्ट है, तो इनका जो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? वेरी लो होता है। तो सबसे पहले अपन ने डिस्कशन किया मॉलिक्यूलर सॉलिड में कौन सी कैटेगरी? नॉन पोलर। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन आ गए? आपके एटम्स ऑफ नोबल गैस, अदरवाइज कौन हो सकता है? आपके नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। यहाँ पर नेचर ऑफ बाइंडिंग फोर्स कौन सा वर्क करेगा? तो लंडन फोर्स, अदरवाइज डिस्पर्शन फोर्स। एग्जाम्पल कौन कौन से यहाँ पर? एग्जाम्पल हो जाएंगे आपके नोबल गैस के, आर्गन आ गया, नियोन आ गया, ये किसके एग्जाम्पल आपके? नॉन पोलर सॉलिड के। और इसके अलावा कौन से एग्जाम्पल आ सकते हैं? नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स का मीनिंग क्या है? ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके डाइपोल मोमेंट की वैल्यू कितनी आती है? 0। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स का मीनिंग क्या है? ऐसा कोई भी मॉलिक्यूल जिसके लिए जो डाइपोल मोमेंट है उसकी वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। तो ये इसके एग्जाम्पल कौन से हो गए? हाइड्रोजन हो गया, आयोडीन, मीथेन और सॉलिड CO2। अब यहाँ पर जो ये फोर्स लग रहा है, जो बाइंडिंग फोर्स है, लंडन फोर्स है, वो क्या है? वीक टाइप का फोर्स है। तो फिजिकल स्टेट कैसी हो जाएगी? इसकी सॉफ्ट हो जाएगी। और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कैसी शो करेंगे? ये इंसुलेटर होते हैं, मीनिंग इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो नहीं करते। जब फोर्स का टाइप ही वीक टाइप का फोर्स है तो इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? वेरी लो हो जाएगा। सेकंड वाली सब कैटेगरी की अगर अपन बात करें, सेकंड वाली सब कैटेगरी कौन सी है? मॉलिक्यूलर सॉलिड की पोलर सॉलिड। पोलर के अंदर अब आपको पता है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे? पोलर मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। और पोलर मॉलिक्यूल्स का मीनिंग क्या है? ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका डाइपोल मोमेंट की वैल्यू है वो 0 नहीं होती है। पोलर मॉलिक्यूल्स का मीनिंग क्या है? म्यू नॉट इक्वल टू 0। ऐसा कोई भी मॉलिक्यूल जिसके लिए डाइपोल मोमेंट की वैल्यू क्या नहीं होती है? 0 नहीं होती है। और यहाँ पर नेचर ऑफ बाइंडिंग फोर्स की बात करें तो पोलर मॉलिक्यूल्स के मिड में ऑलवेज कौन सा फोर्स वर्क करता है? डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन। कौन सा फोर्स वर्क करेगा? डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन। एग्जाम्पल की बात करें तो पोलर मॉलिक्यूल्स को कंसीडर कर लीजिए, जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड हो गया और सेकंड वाला कौन सा हो गया? सल्फर डाइऑक्साइड। दोनों ही कैसे एग्जाम्पल है? हाइड्रोजन क्लोराइड और सल्फर डाइऑक्साइड है, पोलर मॉलिक्यूल्स है। बाइंडिंग फोर्स कौन सा होगा? डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन। फिजिकल स्टेट की बात करें तो डाइपोल डाइपोल जो इंट्रैक्शन फोर्स है ये भी क्या किस टाइप का फोर्स है? वीक टाइप का फोर्स है। तो इनकी भी जो फिजिकल स्टेट होती है पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड की कैसी होती है? सॉफ्ट होती है। और इनकी भी इलेक्ट्रिकल जब अपन बात करते हैं कंडक्टिविटी की तो ये भी क्या होते हैं? इंसुलेटर होते हैं। मॉलिक्यूलर सॉलिड है वो कौन सी होती है? आपके इंसुलेटर होते हैं, मीनिंग जो आपके इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है उसको शो नहीं करती है।
और मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है। मीनिंग जो लंदन फोर्स है इसके कंपैरिजन में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन फोर्स है वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। तो यहाँ पर देखो जो आपका डिस्पर्सन फोर्स था या लंदन फोर्स जिसमें वर्क कर रहा था उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या था, वेरी लो। लेकिन जैसे पोलर मॉलिक्यूल आया मीनिंग डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन फोर्स ने वर्क किया तो यहाँ पर इसका जो मेल्टिंग पॉइंट क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, लो लिख दिया है। लास्ट वाली कैटेगरी कौन सी है आपके मॉलिक्यूलर सॉलिड के अंदर, हाइड्रोजन बॉन्डेड। अब हाइड्रोजन बॉन्डेड आ गया तो यहाँ पर देखिए कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन से होते हैं, मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग हाइड्रोजन लिंक्ड टू फ्लोरीन ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। मीनिंग जब भी हाइड्रोजन इन 3 एलिमेंट्स के साथ में बॉन्डेड होता है उसी वाली कंडीशन में हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। मीनिंग आपको कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में ऐसे मॉलिक्यूल्स की रिक्वायरमेंट है जिन मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन हो वो किसके साथ लिंक रहेगा, फ्लोरीन अदरवाइज ऑक्सीजन अदरवाइज नाइट्रोजन के साथ। तो यहाँ पर नेचर ऑफ बाइंडिंग फोर्स कौन सा हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगा। एग्जाम्पल कौन कौन से आपके, H2 आइस हो गया। यहाँ पर देखो ऑक्सीजन से कौन बॉन्डेड है, हाइड्रोजन, तो यहाँ पर कौन सा फोर्स वर्क करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और सेकंड वाला एग्जाम्पल कौन सा हो गया, अमोनिया, यहाँ पर नाइट्रोजन से कौन अटैच्ड है आपका, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन बॉन्डेड वाले को आप डायरेक्ट आइडेंटिफाई कर सकते हो कि जब भी हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट मीनिंग फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से बॉन्डेड हो, अटैच्ड हो, उस वाली कंडीशन में कौन सा नेचर ऑफ बाइंडिंग फोर्स वर्क करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का वहां पर वर्क करेगा। और जब भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा तो उस वाले मॉलिक्यूल का टाइप कौन सा हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। बात करिए अब अगर अपन इनकी फिजिकल स्टेट की, तो इनकी फिजिकल स्टेट क्या होती है, हार्ड होती है। जो भी हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड है इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज या फिजिकल नेचर कैसा होता है, हार्ड होता है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कैसी होती है, इसकी इंसुलेटर होती है, मीनिंग इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को शो नहीं करती। और मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है। तो सबसे पहला जो टाइप था आपकी क्रिस्टलाइन सॉलिड का ऑन द बेसिस ऑफ बाइंडिंग फोर्स कौन सा था, मॉलिक्यूलर सॉलिड। और उसको मॉलिक्यूलर सॉलिड को आपने कितनी सब कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, 3 सब कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। और उन तीनों कैटेगरी को अपन ने स्टडी कर लिया। इंपोर्टेंट जो यहाँ पर नोट करने वाली बात क्या है कि जो मॉलिक्यूलर सॉलिड है कोई सी भी कैटेगरी आई उनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कैसी होती है, इंसुलेटर होते हैं। और साथ में इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है। और फिजिकल स्टेट क्या होती है, सॉफ्ट होती है। लेकिन जो हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड है उनका फिजिकल स्टेट कैसा होता है, हार्ड होता है। बात करिए अगर अपन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की, तो पोलर में कैसे आ जाएंगे, पोलर मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। पोलर मॉलिक्यूल्स का मीनिंग क्या है, ऐसा कोई भी मॉलिक्यूल जिसका डाइपोल मोमेंट की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, जीरो नहीं होनी चाहिए। मीनिंग डाइपोल मोमेंट शुड बी नॉन जीरो। हाइड्रोजन बॉन्डेड में कौन से मॉलिक्यूल आएंगे, ऐसे मॉलिक्यूल आएंगे जिनमें हाइड्रोजन वो किससे लिंक रहेगा, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन अदरवाइज फ्लोरीन से। अगर बात करते हो आप नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड की, तो यहाँ पर ये किसके अंदर वर्क करेगा, आपके एटम्स ऑफ नोबल गैस। कोई भी नोबल गैस आई वहां पर कौन सा आपका सॉलिड का टाइप होगा, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। और साथ में नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स का मीनिंग क्या है, ऐसे मॉलिक्यूल जिनके लिए डाइपोल मोमेंट की वैल्यू कितनी आएगी, जीरो आएगी। डाइपोल मोमेंट की वैल्यू कितनी आएगी, जीरो आएगी। नेक्स्ट अगर अपनी कैटेगरी को डिस्कस करें तो नेक्स्ट वाली जो आपकी क्रिस्टलाइन सॉलिड को बाइंडिंग फोर्स के बेस पर आप डिवाइड करते हो, सेकंड वाली कैटेगरी कौन सी है, आयोनिक सॉलिड है। अब आयोनिक सॉलिड है तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, जो आयोनिक सॉलिड है इसका फॉर्मेशन किससे होगा, आयन से होगा। अब आप जानते हो आयन्स कितने टाइप की होती है, देयर आर 2 टाइप ऑफ आयन्स, फर्स्ट इज कैटाइन एंड सेकंड इज एनाइन। आयोनिक सॉलिड में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन से होते हैं, आयन्स होते हैं। अब जहां पर भी आयन्स आ गए तो वहां पर कौन सा फोर्स वर्क करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अदरवाइज कूलाम्बिक फोर्स वर्क करेगा। जो भी आपका आयोनिक सॉलिड है इसके अंदर आपके जो बाइंडिंग फोर्स है वो कौन सा होगा, कूलाम्बिक फोर्स अदरवाइज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एग्जाम्पल कौन कौन से, तो एग्जाम्पल में आपको मेंशन कर सकते हो जो भी आप आयोनिक सॉलिड ले रहे हो उस वाले आयोनिक सॉलिड में एक तो क्या होगा, मेटल होगा, सेकंड वाला क्या होगा, नॉन मेटल होगा। तो यहाँ पर इसके एग्जाम्पल देखिए, सोडियम क्लोराइड हो गया, लिथियम फ्लोराइड हो गया, जिंक सल्फाइड हो गया, कैल्शियम फ्लोराइड हो गया एंड मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ये किसके एग्जाम्पल है, आपके आयोनिक सॉलिड के। तो यहाँ पर सोडियम मेटल है, क्लोरीन क्या हो गया, नॉन मेटल। सेम थिंग है, लिथियम मेटल है, फ्लोरीन क्या हो गया, नॉन मेटल। कैल्शियम मेटल है, फ्लोरीन क्या हो गया, नॉन मेटल। मैग्नीशियम मेटल और ब्रोमीन क्या हो गया, नॉन मेटल। जिंक मेटल और सल्फर क्या हो गया आपका, नॉन मेटल। या मीनिंग यहाँ पर जो आयोनिक सॉलिड इसका फॉर्मेशन कब होता है, कीप इट इन माइंड। तो जब भी आयोनिक सॉलिड बनेगा तब वहां पर क्या होगा, एक तो आपके पास मेटल होगा और मेटल के साथ कौन बॉन्डेड होगा,
नॉन मेटल। जब भी नॉन मेटल और मेटल के मिड में बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ऑलवेज कीप इट इन माइंड द नेचर ऑफ बॉन्ड वुड बी आयोनिक सॉलिड, मीनिंग जो भी नेचर होगा बॉन्ड का किस टाइप का होगा, वो आयोनिक सॉलिड होगा। बात करते हैं वो अगर अपन फिजिकल स्टेट की, तो जो भी आयोनिक सॉलिड है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर फोर्स कौन सा वर्क कर रहा है, कुलाम्बिक फोर्स, अदरवाइज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये जो आयोनिक जो बॉन्ड है वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। स्ट्रॉन्ग होता है तो इनकी जो फिजिकल स्टेट कैसी होती है, हार्ड होती है। अब की बार इनकी जो फिजिकल स्टेट सॉफ्ट नहीं होगी, कैसी होगी, हार्ड होगी, बट ब्रिटल। ये भी ध्यान रखना है, इनकी फिजिकल स्टेट हार्ड होने के साथ साथ कैसी होती है, ब्रिटल टाइप की होती है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो भी आपके आयोनिक सॉलिड है, ये सॉलिड स्टेट में तो क्या होते हैं, इंसुलेटर होते हैं, लेकिन मोल्टन और एक्वस स्टेट में ये क्या शो करते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आयोनिक सॉलिड के अंदर। तो देखिए क्या बोल रहा है, आयोनिक सॉलिड के लिए इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी से डील करती हो। इंसुलेटर इन सॉलिड स्टेट, मीनिंग जब भी सॉलिड स्टेट में होंगे तो कैसे होंगे, इंसुलेटर होंगे। और इसके पीछे रीजन क्या है कि जब भी सॉलिड स्टेट में है तो वहां पर आपको मोबाइल आयंस या फ्री आयंस नहीं मिलती है। जब भी आपको फ्री आयंस ऑब्टेन नहीं होती है तो फ्री आयंस का मूवमेंट नहीं होगा, और जब भी फ्री आयंस का मूवमेंट नहीं होगा तो फिर वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो नहीं करेगी। तो यहाँ पर ये आपको इंपॉर्टेंट नोट माइंड में सेट करके रखना है कि जो भी आयोनिक सॉलिड होते हैं वो अगर सॉलिड स्टेट के अंदर है तो उनका नेचर कैसा होता है, इंसुलेटर होता है, बट कंडक्टर्स इन मोल्टन स्टेट एंड इन एक्वस सॉल्यूशन स्टेट। मीन जब भी आप आयोनिक सॉलिड को या तो डिसोल्व कर दो किसमें, वाटर में, या फिर एक्वस सॉल्यूशन में डिसोल्व कर देते हो उस वाली कंडीशन में, अदरवाइज आप उसको मेल्ट कर देते हो, मीनिंग कौन सी स्टेट में, मोल्टन स्टेट में। तो कीप इट इन माइंड, आयोनिक सॉलिड्स आर कंडक्टर्स इन मोल्टन स्टेट एंड इन एक्वस सॉल्यूशन स्टेट। मीनिंग जो भी आयोनिक सॉलिड है सॉलिड स्टेट में तो इंसुलेटर होंगे, बट आपके मोल्टन स्टेट और एक्वस सॉल्यूशन में ये क्या शो करते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करते हैं। ये क्या होंगे, आपके कंडक्टर होंगे। नेक्स्ट वाला पॉइंट देखिए, मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट यहाँ पर जब आयोनिक फोर्स है, जो आयोनिक बॉन्ड है वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, तो मेल्टिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, इनका हाई हो जाएगा। मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। नेक्स्ट अगर अपन डील करते हैं मेटेलिक सॉलिड, जो थर्ड टाइप का आपकी कैटेगरी है क्रिस्टलाइन सॉलिड की, मेटेलिक सॉलिड। तो मेटेलिक सॉलिड के अंदर देखिए सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन सा होता है, तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है यहाँ पर पॉजिटिव आयंस इन ए सी ऑफ डीलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। मीनिंग यहाँ पर पॉजिटिव आयंस इन ए सी ऑफ डीलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, ये क्या होती है यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। कौन से सॉलिड के लिए, मेटेलिक सॉलिड के लिए। नेचर ऑफ बाइंडिंग फोर्स देखते तो मेटेलिक सॉलिड है तो यहाँ पर फोर्स कौन सा वर्क करेगा, मेटेलिक बॉन्डिंग वर्क करेगा। कौन सा वर्क करेगा, मेटेलिक बॉन्डिंग। एग्जाम्पल देखते हैं मेटेलिक सॉलिड, तो मेटेलिक सॉलिड में जितने भी टाइप के मेटल्स है तो उन सभी मेटल्स में कौन सा सॉलिड होगा, कौन सी टाइप का सॉलिड होगा, मेटेलिक सॉलिड होगा। तो एग्जाम्पल देखिए, ऑल मेटल्स एंड एलॉयज। और मैंने आपको पहले भी बताया एलॉयज का मीनिंग क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ मेटल्स। मीनिंग जो भी आपके टू और मोर देन टू मेटल्स है उनका होमोजीनियस मिक्सचर होता है, आप उसी को क्या बोलते हो, एलॉयज बोलते हो। तो मेटेलिक सॉलिड के एग्जाम्पल है ऑल मेटल्स एंड एलॉयज। फिजिकल प्रॉपर्टी से अगर अपन डील करें कि फिजिकल नेचर कैसा होगा मेटेलिक सॉलिड का, तो मेटेलिक सॉलिड क्या होती है, हार्ड होती है, बट मेलेबल एंड डक्टाइल। ये इंपॉर्टेंट है, जो भी फिजिकल स्टेट है मेटेलिक सॉलिड की कैसी होती है, हार्ड होती है, बट मेलेबल एंड डक्टाइल। जबकि आप बात करो आयोनिक सॉलिड कैसी होती है, हार्ड होती है बट ब्रिटल टाइप की होती है। लेकिन जो मेटेलिक सॉलिड है वो हार्ड होती है और इसके साथ साथ कैसी होती है, मेलेबल एंड डक्टाइल टाइप की होती है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो आपके मेटेलिक टाइप के सॉलिड है वो चाहे आप बात करो उनकी सॉलिड स्टेट में अदरवाइज मोल्टन स्टेट, दोनों स्टेट में क्या शो करती है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करते हैं। लेकिन कैसे होते हैं, ये कंडक्टर्स होते हैं। तो ये देखिए जो मेटेलिक सॉलिड है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में क्या हो जाएगा, कंडक्टर्स इन सॉलिड एज वेल एज इन मोल्टन स्टेट। मीनिंग यहाँ पर चाहे आप इसको मोल्टन स्टेट में डील कीजिए अदरवाइज सॉलिड स्टेट में डील कीजिए, मेटेलिक जो सॉलिड है वो क्या होती है, कंडक्टर्स होते हैं। और इसके पीछे लॉजिक क्या हो जाएगा, क्योंकि मेटेलिक सॉलिड में क्या होता है, फ्री मूवेबल इलेक्ट्रॉन्स। मीनिंग जो इलेक्ट्रॉन होता है वो फ्रीली क्या करता है, जो लेटिस है उसके ऊपर क्या करता रहता है, रिवॉल्व करता रहता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो मेटल के अंदर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मीन जो भी यहाँ पर मेटेलिक सॉलिड उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है और फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण ही ये कंडक्टिविटी शो करता है, चाहे फिर वो सॉलिड स्टेट हो अदरवाइज मोल्टन स्टेट हो।
मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है इनका, फेयरली हाई होता है। कैसा होता है, फेयरली हाई होता है। लास्ट टाइप का सॉलिड है कौन सा, कोवलेंट सॉलिड, अदरवाइज आप इसको दूसरे नाम से और जान सकते हो, वो वाला नाम कौन सा, नेटवर्क सॉलिड। या तो कोवलेंट सॉलिड बोल दीजिए, अदरवाइज नेटवर्क सॉलिड। यहाँ पर नेटवर्क जो सॉलिड है या कोवलेंट जो सॉलिड है, यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन से होते हैं, आपके एटम्स होते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन से है, एटम्स है। और नेचर ऑफ बॉन्डिंग कौन सा हो जाएगा, कोवलेंट सॉलिड है तो नेचर कौन सा हो जाएगा, आपके बाइंडिंग नेचर कौन सा हो जाएगा, कोवलेंट बॉन्डिंग। तो यहाँ पर बॉन्डिंग किस टाइप की हो जाएगी, आपके कोवलेंट बॉन्डिंग हो जाएगी। एग्जाम्पल इंपोर्टेंट है सिलिका SiO2 जिसको आप क्वार्ट्ज बोलते हो, तो ये एग्जाम्पल किसका, आपका कोवलेंट बॉन्डिंग का, मीनिंग कोवलेंट सॉलिड या अदरवाइज नेटवर्क सॉलिड का। तो पहला एग्जाम्पल कौन सा है, सिलिका बोलते हैं इसको, SiO2 जिसको क्वार्ट्ज बोलते हो। सेकंड वाला सिलिकॉन कार्बाइड SiC। थर्ड वाला एग्जाम्पल है कार्बन का एलोट्रोप है कौन सा, डायमंड वाला। फोर्थ एग्जाम्पल है कार्बन का एलोट्रोप कौन सा, ग्रेफाइट। और नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल है एल्यूमिनियम नाइट्राइड। तो ये सभी किसके एग्जाम्पल है, आपके कोवलेंट बॉन्डिंग या फिर नेटवर्क सॉलिड के एग्जाम्पल है। बात करें अगर अपन इनकी फिजिकल स्टेट की, तो फिजिकल स्टेट इनकी जनरली क्या होती है, हार्ड होती है। लेकिन ये ग्रेफाइट है, ये किस नेचर का होता है, आपके सॉफ्ट नेचर का होता है। ये ध्यान रखना है कि जो भी आपके कोवलेंट सॉलिड्स है या नेटवर्क सॉलिड है, जनरली उनकी फिजिकल स्टेट कैसी होती है, हार्ड होती है। लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, और वो एक्सेप्शन केस कौन सा है, ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट इनकी फिजिकल स्टेट कैसी होती है, सॉफ्ट होती है। बात करें अगर अपनी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की, तो ये जो भी एग्जाम्पल मेंशन कर रखे हैं यहाँ पर, सिलिका मीनिंग SiO2, सिलिकॉन कार्बाइड SiC, कार्बन का एलोट्रोप कौन सा, डायमंड वाला, एंड एल्यूमिनियम नाइट्राइड, ये कैसे होते हैं, आपके इंसुलेटर होते हैं, मीनिंग इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो नहीं करते, मीनिंग कंडक्टर्स नहीं होते। लेकिन एक्सेप्शन कौन सा है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट है, उनकी फिजिकल स्टेट भी कैसी थी, सॉफ्ट थी। और जो ग्रेफाइट है वो क्या होता है, आपके कंडक्टर होता है। तो यहाँ पर आपको एक स्पेशल एग्जाम्पल ध्यान रखना है कोवलेंट अदरवाइज नेटवर्क सॉलिड का, और वो वाला एग्जाम्पल कौन सा है, ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट है, उसकी फिजिकल स्टेट कैसी होती है, सॉफ्ट होती है। और ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करता है, मीनिंग कैसा होता है, कंडक्टर होता है। लेकिन बाकी जो इसके रिमेनिंग जो एग्जाम्पल है कोवलेंट सॉलिड के, वो कैसे होती है, उनकी फिजिकल स्टेट भी हार्ड होती है और वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो नहीं करते, मीनिंग कैसे होते हैं, इंसुलेटर होते हैं। फिर बात करें अगर अपन मेल्टिंग पॉइंट की, तो यहाँ पर कोवलेंट बॉन्डिंग, और कोवलेंट बॉन्डिंग के थ्रू किसका फॉर्मेशन होगा, नेटवर्क सॉलिड का। यहाँ पर नेटवर्क बन जाएगा, तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है क्या होता है, वेरी हाई होता है। सबसे मैक्सिमम जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कौन सी, किस टाइप के सॉलिड का होता है, आपके कोवलेंट सॉलिड अदरवाइज नेटवर्क सॉलिड का होता है। इसके बाद में किसका होता है, फिर आपके आयोनिक सॉलिड का ध्यान रखना आपको। आयोनिक सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। इसके बाद में मेटेलिक सॉलिड है, और इसके बाद में कौन आएगा, आपका मॉलिक्यूलर सॉलिड। और मॉलिक्यूलर सॉलिड में भी जो आपका ये नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, इसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे क्या होता है, लोअर होता है, वेरी लो होता है। तो यहाँ पर आकर जो आपके टाइप ऑफ सॉलिड थे, मीनिंग आपने जो क्रिस्टलाइन सॉलिड को डिवाइड किया था ऑन द बेस्ड ऑफ बाइंडिंग फोर्स 4 कैटेगरी में, उनकी अपने स्टडी के लिए कौन सा सॉलिड है, कौन सी कैटेगरी है, कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, नेचर ऑफ बाइंडिंग फोर्स कौन सा है, कौन कौन से एग्जाम्पल है, उनकी फिजिकल स्टेट क्या है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कब शो करेंगे, और उनके मेल्टिंग पॉइंट कौन कौन से है। तो यहाँ पर आकर ये वाला लेक्चर फिनिश करते हैं। इसके पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि आज की क्लास में अपन ने क्या स्टडी किया। सबसे पहले अपन ने क्रिस्टलाइन सॉलिड है, इसको अपन ने डिवाइड किया, किसके बेस पर डिवाइड किया, बेस्ड ऑन बाइंडिंग फोर्स। 4 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, आयोनिक सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड एंड कोवलेंट सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड है, इसको आपने फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड एंड हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड। अब यहाँ पर इसको समझ लीजिए कि ये पोलर सॉलिड कैसे हो गया, हाइड्रोजन क्लोराइड। स्ट्रक्चर क्या होती है हाइड्रोजन क्लोराइड की, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड क्लोरीन। ये वाली क्या होती है, इसकी स्ट्रक्चर होती है किसकी, हाइड्रोजन क्लोराइड की। अब हाइड्रोजन क्लोराइड की ये स्ट्रक्चर है, तो हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस पर कौन सा आ गया, डेल पॉजिटिव। क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस पर कौन सा आ गया, डेल नेगेटिव। तो यहाँ पर देखिए एक तो पॉजिटिव पोल बन गया, सेकंड वाला कौन सा बन गया, नेगेटिव पोल। नहीं, किसका फॉर्मेशन हो गया, डाइपोल का। इसीलिए आपने बोला है कि जो पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड है उसमें बाइंडिंग फोर्स कौन सा होता है, डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन फोर्स होता है। सेकंड अपन बात करें नॉन पोलर सॉलिड, तो नॉन पोलर सॉलिड में कौन कौन से एग्जाम्पल है, एटम्स ऑफ नोबल गैस एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल।
कार्बन डाइऑक्साइड की बात करूं तो इसकी स्ट्रक्चर किस टाइप से होती है, कार्बन डबल बॉन्ड हो, कार्बन डबल बॉन्ड हो। और आपको ये पता है कि जो भी आपका डाइपोल मूवमेंट होता है उसकी डायरेक्शन किस ओर होती है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ये देखिए मैंने लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कार्बन था, इससे डायरेक्शन किस ओर चली गई आपके, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मीनिंग किसकी ओर, ऑक्सीजन की ओर। ठीक इसी टाइप से इस वाले बॉन्ड के लिए भी डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन किस साइड आ जाएगी, इस साइड आ जाएगी। तो जितना डाइपोल मूवमेंट इस साइड है उतना ही डाइपोल क्या है, इस साइड है, क्योंकि आप इजीली जानते हैं कि जो डाइपोल मूवमेंट कैसा होता है, तो डाइपोल मूवमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी तो इसका जो रिजल्टेंट डाइपोल मूवमेंट कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो जिस भी मॉलिक्यूल के लिए डाइपोल मूवमेंट की वैल्यू 0 होती है वो मॉलिक्यूल कैसा होता है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल होता है। नेक्स्ट वाला था हाइड्रोजन बॉन्डेड, मीनिंग हाइड्रोजन जब भी ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नाइट्रोजन से अगर बॉन्डेड हो तो उस वाली कंडीशन में कौन सी कैटेगरी में जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डेड में जाएगा। अब यहाँ पर देखिए मॉलिक्यूलर सॉलिड में सबसे पहले डील किया अपन ने नॉन पोलर से। नॉन पोलर में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन सा होता है आपके, एटम्स ऑफ नोबल गैस, अदरवाइज नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। इनके मिड में कौन सा फोर्स वर्क करेगा, लंडन फोर्स, अदरवाइज डिस्पर्सन फोर्स। एग्जाम्पल कौन से हो जाएंगे, एटम्स ऑफ नोबल गैस एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। मीथेन हो गया, सॉलिड CO2 हो गया। फिजिकल स्टेट कैसी है, सॉफ्ट है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कैसी है, इंसुलेटर है। और मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, वेरी लो। सेकंड वाला है इसके अंदर पोलर। पोलर के अंदर कौन से मॉलिक्यूल आएंगे, पोलर मॉलिक्यूल्स आएंगे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में। फोर्स कौन सा लगेगा, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। एग्जाम्पल कौन से, हाइड्रोजन क्लोराइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। फिजिकल स्टेट कैसा होगा, सॉफ्ट होगा। इनका भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होगा, इंसुलेटर होगा। और इनका जो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, लो होगा। नेक्स्ट वाला हाइड्रोजन बॉन्डेड, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन से जाएंगे, मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग हाइड्रोजन लिंक्ड टू फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। और यहाँ पर बाइंडिंग फोर्स कौन सा हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगा। एग्जाम्पल कौन से हो जाएंगे इसके, वाटर मॉलिक्यूल एंड अमोनिया। फिजिकल स्टेट कैसी होगी, हार्ड होगी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में कैसे शो करेंगे, आपके नॉन कंडक्टर होंगे, मीनिंग इंसुलेटर होंगे। और इनका भी मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। सेकंड वाला फिर आपकी कैटेगरी आती है आपकी आयोनिक सॉलिड। यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन सी होगी, आयंस होगी। आयंस होने के साथ ही आपको ये पता चल गया कि इनके मिड में जो आयंस होते हैं, इनके मिड में कौन सा फोर्स वर्क करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अदरवाइज कूलम्बिक फोर्स। एग्जाम्पल को कैसे आइडेंटिफाई करोगे, जो भी आपको मॉलिक्यूल गिवन है अगर उसमें एक मेटल है और सेकंड वाला जो एटम कौन सा है, नॉन मेटल है, तो वो ऑलवेज किसका एग्जाम्पल होगा, आयोनिक सॉलिड का एग्जाम्पल होगा। फिजिकल स्टेट कैसी होती है, हार्ड होती है, बट कैसी होती है, ब्रिटल होती है। इंसुलेटर होती है सॉलिड स्टेट में, बट कंडक्टिविटी शो करती है कौन सी स्टेट में, या तो वो मोल्टन स्टेट में, अदरवाइज वो आपके एक्वस सॉल्यूशन स्टेट में। और इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है, क्योंकि आयोनिक जो बॉन्ड है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। फिर अपन ने डील किया मेटेलिक सॉलिड से। मेटेलिक सॉलिड में कौन आएंगे, आपके मेटल्स आएंगे। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की बात करें, पॉजिटिव आयंस इन ए सी ऑफ डी लोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, मीनिंग यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन है वो क्या होता रहता है, डी लोकेलाइज्ड होता रहता है। फोर्स, बाइंडिंग फोर्स कौन सा हो जाएगा, मेटेलिक बॉन्डिंग। एग्जाम्पल कौन से, ऑल मेटल्स एंड एलॉयज। एलॉयज क्या होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू मेटल्स, मीनिंग टू और मोर देन टू मेटल्स का जो होमोजीनियस मिक्सचर है आप उसी को क्या बोलते हो, एलॉयज बोलते हो। इनका फिजिकल स्टेट कैसा होता है, इनका भी फिजिकल स्टेट क्या होता है, हार्ड होता है। बट ये मेटल्स है तो ये कैसे होंगे, मैलेबल होंगे और साथ में कैसे होंगे, डक्टाइल टाइप के होंगे। कंडक्टिविटी में बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मेटेलिक सॉलिड है ना, वो कंडक्टिविटी शो करते हैं, चाहे से फिर वो आपके सॉलिड स्टेट हो अदरवाइज मोल्टन स्टेट हो। और इसका रीजन क्या है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन मेटेलिक सॉलिड। और इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, फेयरली हाई होता है। लास्ट वाला टाइप बचता है आपके कौन सा, कोवलेंट अदरवाइज नेटवर्क टाइप सॉलिड। यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन से होते हैं, एटम्स है। बाइंडिंग फोर्स कौन सा है, कोवलेंट बॉन्ड है। एग्जाम्पल कौन सा है, क्वार्ट्ज है, सिलिकॉन कार्बाइड, कार्बन डायमंड, कार्बन ग्रेफाइट और एल्यूमिनियम नाइट्राइड। जो भी इनकी फिजिकल स्टेट कैसी होती है, हार्ड होती है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कैसी होती है, इंसुलेटर होते हैं। बट एक्सेप्शनल केस है यहाँ पर कौन, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट की फिजिकल स्टेट कैसी होती है, सॉफ्ट होती है। और ग्रेफाइट की जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करता है, मीनिंग ग्रेफाइट कैसा होता है, कंडक्टर होता है। और इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, वेरी हाई होता है। तो आज का यही लेक्चर अपन फिनिश करते हैं। डू नॉट फॉरगेट लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद योर क्लासमेट एंड फ्रेंड्स। थैंक यू।